आप सभी को जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल हैं और अगर आप वृंदावन नहीं जा पा रहे हैं या यमुना जी में स्नान नहीं करा पा रहे हैं तो एक काम ज़रूर कर लीजिएगा, जो कि सीमा जी ने किया था। सीमा जी लड्डू गोपाल की सेवा तो कर रही थी, उनका बहुत मन था कि वो इस बार कार्तिक में लड्डू गोपाल को अपने ले जाएं वृंदावन, गोवर्धन की परिक्रमा करें और यमुना जी में स्नान कराएं, क्योंकि कार्तिक मास में यमुना जी में लड्डू गोपाल को हम स्नान कराते हैं ना, तो इससे हमें कई गुना फल की प्राप्ति होती है। हमारे लड्डू गोपाल बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनका बचपन सारा वहीं बीता है यमुना जी में स्नान करके ही, तो वो बहुत खुश होते हैं। तो अगर आप भी लड्डू गोपाल आपके घर में हैं तो आप भी लड्डू गोपाल को यमुना जी में एक बार स्नान ज़रूर कराइएगा कार्तिक में। और अगर नहीं जा पाते हैं तो ये काम कर लीजिएगा। तो सीमा जी जॉब करती हैं, टीचर हैं, लेकिन उनको इसकी छुट्टी मिली थी दिवाली में, जो 3-4 दिन की छुट्टी मिलती है। तो उन्होंने पहले से ही सोच लिया था। और सीमा जी स्कूल जाती हैं, जॉब करती हैं, घर संभालती हैं, उसके बाद कार्तिक का स्नान भी करती हैं। इतना मतलब उनका बिज़ी शेड्यूल है, लेकिन फिर भी लड्डू गोपाल की कृपा है उनके ऊपर कि इतना सब कुछ कर लेती हैं, सब बहुत अच्छे से। और उनको कोई ऐसा वो नहीं है कि बहुत भागम भाग, बहुत आसानी। जब हम कोई भी काम ना हम अपने कन्हैया के सहारे करते हैं तो हमारा हर काम बहुत ही आसानी से हो जाता है, क्योंकि उसमें हम नहीं करते हैं, वो कन्हैया सब कुछ संभाल लेते हैं। उन्हीं की सब कृपा होती है, जो कि हम बहुत आसानी से सब कुछ कर लेते हैं। तो सीमा जी सुबह स्नान करती हैं, कार्तिक स्नान करती हैं, तुलसी जी में दीपदान देती हैं, दीपक रखती हैं और महात्म्य सुनती हैं। कार्तिक का महात्म्य, जो कार्तिक स्नान करते हैं उनको पता है, और जो कार्तिक स्नान नहीं भी करते हैं उनको भी तुलसी में दीपक रखना चाहिए। हो सके तो आप रोज़ महात्म्य सुनो उसके। मतलब जितने दिन का कार्तिक महीना होता है ना, उतने दिन के अध्याय होते हैं, वो आप पाठ कर लीजिए या सुन लीजिए, या फिर कैसे भी करके यूट्यूब में निकाल के वीडियो सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, कथा सुन लीजिए। बहुत बड़ा फल मिलता है इससे, हमारे लड्डू गोपाल बहुत खुश होते हैं। और फिर अपने कन्हैया का स्नान कराइए, उनको भोग पवाइए, खुद भी खाइए, पूजा पाठ करिए। बहुत अधिक फल है कार्तिक मास में भगवान लड्डू गोपाल की सेवा करने का। जो हम नॉर्मल सेवा करते हैं लड्डू गोपाल की, उससे कहीं गुना फल हमें मिलता है, क्योंकि ये जो मास है ये हमारी राधा रानी का है। इसलिए जो राधा रानी से जुड़ा हुआ है, हर एक चीज़ होता है, वो हमारे कन्हैया को बहुत प्रिय होता है। और इसी मास में कन्हैया जी ने बहुत सारी ऐसी लीलाएं की थी, बहुत नटखट थे बचपन में ही। तो यशोदा मैया ने भी उनको बांधा था, रस्सी से बांधा था, इसलिए भी इनका नाम इस मास का नाम दामोदर पड़ा था। दामोदर, कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं। तो सीमा जी का बहुत मन था कि वो कार्तिक में लड्डू गोपाल को यमुना जी लेके जाएं, क्योंकि यहीं पे गाज़ियाबाद में ही सीमा जी रहती हैं। तो गाज़ियाबाद से वृंदावन बहुत दूर नहीं है, अपने ही वाहन से जाओ, अपने साधन से जाओ तो आप सुबह जाओगे, शाम को आ भी सकते हो। और फिर ये 3-4 दिन की छुट्टी पड़ गई, तो इन्होंने तो मन में विचार पूरा बना लिया था कि जाना है। लेकिन कब आदमी जा सकता है, जब उनकी कृपा होती है, उनकी इच्छा होती है। हमारे कन्हैया तो बहुत खुश होते हैं, लड्डू गोपाल तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो परीक्षा भी लेते हैं कि देखूं, ये देखता हूँ ये कर पाती है ऐसा कि नहीं। अब बीच में उनके व्यवधान क्या आ गया कि इनकी ही फैमिली में कोई एक्सपायर हो गया था, जिसकी वजह से ये वहाँ वृंदावन नहीं जा पाई। फैमिली मतलब इनके मायके तरफ, ससुराल में होता तो फिर इनको सूतक पातक वो जो होता है वो लगता है, लेकिन ससुराल में नहीं हुआ था, मायके तरफ हुआ था, तो ये जा नहीं पाई थी। तो अब जब जा नहीं पाई तो अब स्नान कैसे कराएं, क्योंकि छुट्टी भी ज़्यादा दिन की नहीं थी, फिर छुट्टी लेना पड़ता, फिर वो भी मुश्किल होती। अब ये बहुत उसमें पड़ जाती हैं, इनको लगता है कि कन्हैया तुम्हारी इच्छा नहीं है क्या, मेरा बड़ा मन था लेकिन ऐसे बीच में वो हो गया, अब मैं जा नहीं पा रही हूँ, कुछ कृपा करो कन्हैया, कुछ दया करो, कुछ मुझे रास्ता दिखाओ कि मैं आपको
यमुना से स्नान करा दूँ, यमुना में स्नान करा दूँ। यहाँ पे भी है दिल्ली में कालिंदी कुंज, बहुत सारे ऐसे घाट हैं, लेकिन यमुना मैया ना, जो दिल्ली की यमुना मैया है, बहुत दूषित है, बहुत गंदगी है। तो हम अपने कन्हैया को वहाँ स्नान नहीं करा सकते हैं। कुछ अगर साफ़ सुथरा कहीं ऐसा बहता हुआ जल है, वहाँ से आप स्नान करा सकते हो, लेकिन यहाँ जो आसपास है बहुत ज़्यादा दूषित है। तो अब वो परेशान हो जाती है कि क्या मैं ऐसा करूँ कि मैं अपने कन्हैया को यमुना जी में स्नान करा दूँ। और जब हमारे देखो, जब भक्त परेशान होते हैं तो हमारे कन्हैया बहुत दयालु हैं, अचानक से कुछ ऐसा कर देते हैं कि जो उनकी परेशानी होती है वो दूर होती है। बहुत दिन से सोच रही थी कि क्या करूँ मैं, क्या करूँ ऐसा जिससे कि मैं कन्हैया को स्नान करा सकूँ। अचानक उनके घर में एक उनकी फ्रेंड आती है और वो कहती है कि सीमा, मैं वृंदावन जाने वाली हूँ, तो तुम चलोगी क्या? ऐसे जब वो कहती है तो वो, अब सीमा की छुट्टी भी ख़त्म होने वाली थी, संडे हो गया था, मंडे से स्कूल जाना था उनको। अब वो कहती हैं कि यार मेरा तो इतना मन था कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन मैं जा नहीं पाई। और ऐसे बताते-बताते उनकी आँखों में आँसू आ गए। वो कहती हैं सीमा जी कि मेरा बहुत मन था कि मैं अपने कन्हैया को यमुना जी में स्नान कराऊँ, और इस बार कार्तिक में स्नान कराने का बहुत फल मिलता है यमुना मैया में। लड्डू गोपाल हमारे बहुत खुश होते हैं, लेकिन पता नहीं मेरे से ऐसा क्या गलती हो रही है कि लड्डू गोपाल नहीं चाह रहे कि मैं उनको यमुना में स्नान कराऊँ। तो वो जो उनकी फ्रेंड है, तो वो कहती है बस इतनी सी बात और तुम इतनी दुखी हो रही हो, कोई बात नहीं, मैं स्नान करा दूँगी। तो वो कहती है कि कैसे स्नान कराओगी, मैं तो जा नहीं पाऊँगी। तो बोले ना तू जाना, ना तुम जाना, और ना तुम्हारे लड्डू गोपाल जाएँगे। उसके बाद भी मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल को यमुना जी में स्नान करा दूँगी। तो वो बड़े आश्चर्य से पूछती है कि वो कैसे करा पाओगी? ना मैं जाऊँगी, ना और ना मेरे लड्डू गोपाल जा पाएँगे, तो फिर कैसे स्नान होगा? तो वो कहती है कि तू बिल्कुल परेशान मत हो, मैं एक काम करूँगी, मैं वृंदावन जाके यमुना जल ले आऊँगी और मैं तुमको दे दूँगी। तो तुम अपने घर में जैसे स्नान कराती हो, उसमें यमुना जल जब मिला लोगी और स्नान कराओगी, तो उसमें तुमको पूरा फल मिलेगा और लड्डू गोपाल हमारे बहुत खुश होंगे, क्योंकि वो जो जल रहेगा वो यमुना जी का ही रहेगा, तो वो यमुना स्नान का ही फल मिलता है। तो ये जब सुनती है सीमा, तो सच में बहुत खुश हो जाती है और अपने कन्हैया को बहुत-बहुत धन्यवाद देती है। कहती है कि कन्हैया, सच में तुम बहुत दयालु हो, तो अगर आप यमुना जी नहीं जा पाओ, वृंदावन नहीं जा पाओ, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप यमुना जी से कोई भी जा रहा हो या कि किसी के भी माध्यम से आप वहाँ से यमुना जल मँगा लीजिए और रख लीजिए, और उसको आप कार्तिक मास में स्नान कर उस जल से कार्तिक मास में लड्डू गोपाल को स्नान कराइए। तो लड्डू गोपाल उतने ही खुश होते हैं, उतने ही प्रसन्न होते हैं, जितना कि वृंदावन ले जाके हम यमुना मैया में उनको स्नान कराते हैं। तो आप अपने घर में बड़ी आसानी से लड्डू गोपाल को यमुना में स्नान करा सकते हैं इस तरीके से। तो ऐसे कृपा करते हैं हमारे लड्डू गोपाल। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।